Nature of CX bond of haloalkanes and haloarenes of NCERT class 12. So, halogen atoms are more electronegative than carbon. Therefore, carbon-halogen bond of alkyl halide is polarized. The carbon atom bears a partial positive charge, whereas the halogen atom bears a partial negative charge. इसका मतलब है जो कार्बन और हैलोजन होता है, तो हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके और कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड घिंची हुई होगी और इसीलिए इस पर डेल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके. As we go down the group in the periodic table, the size of halogen atom increases. जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज करता है. फ्लोरीन का सबसे छोटा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन. आयोडीन का सबसे बड़ा. ओके. Fluorine atom is the smallest and iodine atom is the largest. Consequently, the carbon-halogen bond also increases from CF to Ci. Some typical bond lengths, bond enthalpies and dipole moments are given in 10.2. Table 10.2. Alkyl halides are best prepared from alcohols. Alkyl halide सबसे अच्छा प्रिपेयर अल्कोहल से होता है, which are easily accessible, क्योंकि ये बहुत आसानी से हम लोग को उपलब्ध है अल्कोहल. ओके. दिस इज टेबल 10.2. इसमें देखिए CH3F है, तो इसका जो फ्लोरीन है वो सबसे छोटा एटम है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ बहुत इसका सबसे छोटा होगा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है. और जितना ही छोटा बॉन्ड लेंथ होता है उतना ही उसको ब्रेक करने में मुश्किल आती है, तो इसका इसीलिए एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा है. तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंथैल्पी है 452 किलो जूल पर मोल, तो ये बहुत ज़्यादा है. और डाइपोल मूवमेंट में ऊपर से नीचे घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है CH3 और F के बीच में. अब CH3Cl, तो CH3Cl का वैसे ही बढ़ना चाहिए नीचे की ओर, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, तो जो बॉन्ड का डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा तो उसको ब्रेक करने में आसानी होगी, तो एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए. और ये आपको खाली याद करना है कि डिक्रीज होगा, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. ओके. 10.4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स. तो हैलोअल्केन्स को फ्रॉम अल्कोहल से कैसे करते हैं हम पता चलेगा. द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड्स, फास्फोरस हैलाइड्स और थायोनिल क्लोराइड. ओके. हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH माइनस होता है. The hydroxyl group of an alcohol is replaced by halogen on reaction with concentrated halogen acids. Thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gases SO2 and HCl. थियोनाइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे गैस SO2 निकल जाता है और हम लोग को HCl बचा हुआ मिल जाता है. द टू गैसेस प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल, मतलब कि जो SO2 और HCl है वो एस्केप हो जाता है हवा में. Hence the reaction gives pure alkyl halides. The reactions of primary and secondary alcohols with HCl require the presence of catalyst. ZnCl2 with tertiary alcohol. The reaction conducted by simply shaking the alcohol with concentrated HCl at room temperature. Constant boiling with HBr is used for preparing alkyl bromide. ओके. हम लोग नीचे भी एग्जांपल देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा. तो देखिए ROH मतलब कि अल्कोहल को हम लोग HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट. इसको याद कर लीजिएगा, ल्यूकास इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ से OH और H आ जा रहा है H2O बना के, और ये Cl इसके साथ RCl बना दे रहा है. ओके. ये रिएक्शन हो गया. सेकेंड रिएक्शन है हमारा ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4. तो इसमें OH तो इसमें OH Br को रिप्लेस कर देता है और RBr बन जाता है, और इधर NaHSO4 बन जाता है और प्लस H2 वाटर. अब तीसरा रिएक्शन में वही OH है, उसके जगह X लग जाएगा.
इसका सारा मैकेनिज़्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स में दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेंगे। और फिर अगला रिएक्शन में वही PCl5 के साथ इस बार है, और इसमें Cl यहाँ पे वापस लग जाता है, तो ये RCl बन गया, और वापस ROH रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के प्रेजेंस में RX बना रहा है। और ये सबसे, और RCl बनाने का ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें ये गैस बन के और ये गैस बन के दोनों निकल जाता है, SO2 और HCl दोनों बाहर हो जाता है, तो बचता सिर्फ RCl है, इसीलिए बेस्ट मेथड है RCl बनाने का। थायोनील क्लोराइड, इसको हम लोग थायोनील क्लोराइड बोलते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। The preparation of alkyl chloride is carried out either by passing dry hydrogen chloride gas through a solution of alcohol or by heating a mixture of alcohol and concentrated aqueous halogen acid। मतलब अल्काइल क्लोराइड का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, उसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से पास करवा कर या फिर अल्कोहल के सॉल्यूशन में, या फिर उसको अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस हैलोजन एसिड में मिक्स करके उसको हीट करके। द अबव मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। ऊपर वाले मेथड से हम लोग ये वाले कंपाउंड्स नहीं बना पाएंगे, ये वाले, इसको हम लोग कहते हैं एराइल हैलाइड्स। तो ऐसे ऐसे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसमें बेंजीन है और बेंजीन का अलग स्टेबिलिटी लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो रिएक्ट जल्दी नहीं करता। द अबव मेथड्स आर बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फेनॉल्स हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है। फ्रॉम एल्केन्स बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, एल्केन से भी बनता है। फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स गिव अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनोपोलो polyhaloalkanes which is difficult to separate as pure compounds. Consequently the yield of any single compound is low। मतलब कि इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन लग जाता है। सो इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लग जाता है। और इसमें एक चीज़ याद रखें कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, मतलब कि 3 डिग्री जल्दी रिप्लेस होगा हाइड्रोजन कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यही, जैसे कि इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट ये होगा, माइनर प्रोडक्ट ये होगा, क्योंकि ये Cl 2 डिग्री हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री है, इसीलिए। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से भी बनता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू। अच्छा, ये तो अपना ये मार्कोनिकव रूल हो गया, ये अपना मार्कोनिकव रूल हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको ब्रेक करके एक जगह Cl लग जाएगा और एक जगह H लग जाएगा, सिंपल। मार्कोनिकव में ये होता है कि ऐसे याद रखिए कि जिस पे हाइड्रोजन कम होगा, मतलब कि जिस कंपाउंड पे कम हाइड्रोजन होगा, मतलब वो कम है तो उसको कम है तो उसको नेगेटिव, क्योंकि वो कम है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। और ये हाइड्रोजन है, और जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो उसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं हम लोग, तो उसके पास पॉजिटिव, मतलब कि नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा और पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा। ये मार्कोनिकव रूल है। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए HI और ये है, तो इसमें नेगेटिव पार्ट I माइनस हो गया और H प्लस हो गया पॉजिटिव पार्ट। अब देखिए I माइनस वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो I माइनस इसके नीचे लग जाएगा। तो देखिए मेजर प्रोडक्ट में देखिए मार्कोनिकव रूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट ये है, और यहाँ पे I माइनस देखिए सेकेंड वाले के पास है, फर्स्ट वाले के पास हाइड्रोजन चले गए। ठीक है। एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन द लेबोरेटरी, एडिशन ऑफ ब्रोमीन in CCl4 to alkene resulting in discharge of reddish brown color of bromine constitute an important method for detection of double bond in a molecule. The addition results in synthesis of vicinal dibromides which are colorless। विसिनल के बारे में पहले आपको बताया है। तो देखिए जब Br2 CCl4 के साथ लगता है तो ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐसे लग जाता है, मतलब दोनों तरफ इस बार लग जाएगा। ओके। अब सेक्शन 10.4.3 हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज से भी हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन है जो आपको याद करने होंगे, जैसे कि एक है
एल्काइल आयोडेट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन, इसको हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि X यहाँ पे Cl या Br ही होगा और कोई फ्लोरीन और आयोडीन नहीं होगा, और यहाँ पे NaI लेते हैं और उस साइड हम लोग को Ri मिल जाता है और NaX प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओके, एक और है NaCl और NaBr थस फॉर्म्ड इज प्रेसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन, इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीच-एटलेस प्रिंसिपल। मतलब कि प्रेसिपिटेट होगा तो और आगे बढ़ेगा, इसे लीच-एटलेस के हिसाब से भी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट accomplished by heating an alkyl chloride bromide in the presence of metallic fluorides such as AgH2FCOF2। द रिएक्शन इज टर्म्ड स्वार्ज रिएक्शन, ये भी एक फिंकलस्टीन जैसा ही है। इसमें सिर्फ यहाँ पे AgF होता है और यहाँ पे CH3F बनता है और AgBr प्रेसिपिटेट। ओके, हम लोग का ये हो गया। अब है 10.5 प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। अब हम लोग हैलोएरीन्स बनाना सीखेंगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है, ऑफ एरीन्स एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। लुइस एसिड के प्रेजेंस में कैटलिस्ट्स लाइक आयरन और आयरन थर्ड क्लोराइड FeCl3। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है टॉलुइन, इसको हम लोग रिएक्ट करवा H2Fe के प्रेजेंस में डार्क में, मतलब कि अंधेरा में बिना लाइट दिए हुए, तो ऑर्थो हेलो टॉलुइन बना और पैरा हेलो टॉलुइन बना। वैसे ही अगला, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, ये दोनों को हम लोग अच्छे से सेपरेट भी कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। तो मान लीजिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो हम लोग उसको हीट करेंगे तो एक पहले ही मेल्ट हो जाएगा और एक बचा हुआ रह जाएगा, तो ये हम लोग को मिल जाएगा, और एक हम लोग को गैस के फॉर्म में मिल जाएगा जो ऊपर गया था, वाटर के फॉर्म में, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इसलिए। रिएक्शंस विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर and require the presence of an oxidizing agent to oxidize the HI formed during the iodination. Fluoro compounds are not prepared by this method due to high reactivity of fluoro. Okay. From amines by Sandmeyer reaction, ये important है Sandmeyer reaction, इसको तो ऐसे ही याद करना हो, इसको कुछ याद करने का तरीका नहीं, मैकेनिज्म नहीं है। When a primary aromatic amine dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid is treated with nitrate और डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। डायजोनियम सॉल्ट हम लोग इसको कहते हैं, इधर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ऐसे इसको कहते हैं। मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम सॉल्ट विद कॉपरस क्लोराइड, अ कॉपरस ब्रोमाइड रिजल्ट्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप ऑफ Cl और Br। ये सब रिएक्शन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कॉपरस हैलाइड। मतलब कि जब आयोडीन जोड़ना है तो कॉपरस हैलाइड लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे Cl और Br लगाना है तो ये कॉपरस ये वाला लाना ज़रूरी है, ये सब जब हम लोग को Cl और Br लाना है। लेकिन जब यहाँ पे आयोडीन है तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ओके, तो डन सिंपली बाय शेकिंग द डायजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, शेक करके बन जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, इतना ही था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर।